झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कुल 32 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। इनमें मुख्य रूप से बोकारो में 24 सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा और झारखंड के सम्मान राशि में बढ़ोतरी शामिल है। इसके अलावा झारखंड में भूगर्भ जल नीति बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वहीं झारखंड में अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज केस का अनुसंधान इंस्पेक्टर और दरोगा भी कर सकेंगे। पूर्व में केवल डीएसपी स्तर के अधिकारी को यह अधिकार था, जिस पर कैबिनेट में संशोधन का मंजूरी दे दी है। पथ निर्माण विभाग से गुमला जिलांतर्गत चैनपुर जारी पथ कुल लंबाई 10.1 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु 29 करोड़ 60 लाख 37 हज़ार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 7 राजस्व विभाग से विभागीय संकल्प 4654/2018 को संशोधित करते हुए परगनैत को दे प्रति माह सम्मान राशि को 1000 रुपये मात्र से बढ़ाकर 3000 मात्र करने की स्वीकृति के संबंध में। मानकी को 3000 दिया जा रहा है, मुंडा एवं ग्राम प्रधान को 2000 और परगनैत जोगमाझी कुड़ाम इत्यादि को 1000 प्रतिमाह समान राशि दी जा रही थी। तो इसमें से परगनैत को जो पद सोपान में उच्चतर पद है उन्हें 3000 मासिक मानदेय देने का निर्णय हुआ। प्रस्ताव संख्या 8 स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर लवलीन पांडे चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरिहरगंज पलामू को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित झारखंड विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 एवं विभिन्न त्योहारों में विधि व्यवस्था संधारण हेतु क्रय 12 वाहनों के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 2,26,44,294 रुपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में। 4 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से झारखंड राज्य अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत दायर वादों के अनुसंधान हेतु पुलिस उपाधीक्षक से न्यून पुलिस निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों को भी प्राधिकृत किए जाने के संबंध में स्वर्गीय रविशंकर उपाध्याय तत्कालीन पीठासीन पदाधिकारी राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण रांची की चिकित्सा हेतु एयर एम्बुलेंस से रांची से हैदराबाद ले जाने में हुए व्यय के प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के संबंध में। रविशंकर उपाध्याय, इन्हें मई 2020 में रांची से हैदराबाद एयर एम्बुलेंस से ले जाया गया था। उस वक्त कोविड-19 के कारण परिवहन के अन्य साधन भी उपलब्ध नहीं थे। उसी की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई। प्रस्ताव संख्या 5 जल संसाधन विभाग से झारखंड भूगर्भ जल सेवा नियमावली 2023 के गठन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 9 गृह विभाग से सिख विरोधी दंगा आयोग रांची से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बोकारो जिला के कुल 24 पीड़ितों आश्रितों को मुआवजा भुगतान हेतु 1,20,05,740 रुपये मात्र अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। 10 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से राज्य में पूर्व से स्थापित राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में AICTE के मापदंड के आलोक में शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों हेतु नए पदों के सृजन एवं अनुपयोगी पदों के प्रत्यार्पण की स्वीकृति के संबंध में। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से झारखंड विधानसभा में उद्भूत एवं यथापारित जैन विश्वविद्यालय विधेयक
23 की हिंदी के अनुरूप अंग्रेजी रूपांतरण में संशोधन के संबंध में ज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली 2019 में आवश्यक संशोधन के संबंध में प्रस्ताव संख्या 23 गृह विभाग से डुमरी विधानसभा उपचुनाव के दौरान व्यय हेतु झारखंड आकस्मिकता निधि से 4,55,04,145 रुपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 14 गृह विभाग से लोहरदगा जिला अंतर्गत किस्को पुलिस अनुमंडल के सृजन के संबंध में किस्को पुलिस अनुमंडल, इसमें जो थाना होंगे वे हैं किस्को थाना, बगड़ू थाना, जोबांग थाना, पेशरार थाना और सेरेंगदाग थाना। सेरेंगदाग 15 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में डिजिटल लैंग्वेज लैब को क्रियाशील करने हेतु सुयोग्य प्रशिक्षक डिजिटल लैंग्वेज लैब के कुल 26 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में इसमें कुल 26 विश्वविद्यालयों में डिजिटल लैब की स्थापना की गई है और प्रशिक्षक नहीं रहने के कारण इसे क्रियाशील नहीं किया जा सक रहा था, तो 26 पदों के सृजन का प्रस्ताव है। तकनीकी शिक्षा विभाग से बीआईटी सिंदरी में पढ़ाए जा रहे तथा प्रस्तावित शाखाओं में एआईसीटीई के मापदंड के आलोक में नामांकन क्षमता के अनुसार शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों हेतु पदों के रीस्ट्रक्चरिंग की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 17 स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर तरुण कुमार चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल पाकुड़ को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 18 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से पंचम झारखंड विधानसभा का द्वादश मॉनसून सत्र के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव आवास विभाग से मिहिजाम नगर परिषद के कानगोई में कुष्ठ रोगियों के लिए कुल 64 आवासों के निर्माण के लिए स्वीकृत परियोजना हेतु कुल 8,20,33,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। असंगठित कर्मकारों के कल्याणार्थ पूर्व से संचालित योजनाओं का अध्ययन कर बीओसीडब्ल्यू के निर्माण श्रमिकों के तर्ज पर योजनाएं बनाए जाने के संबंध में इसमें पूर्व से कई योजनाएं कर्मकारों के कल्याणार्थ योजनाएं संचालित हैं और इसके अतिरिक्त जो आज प्रस्तावित थी वो हैं उपचार आजीविका सहायता योजना, मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक औजार सहायता योजना, साइकिल सहायता योजना, सिलाई मशीन सहायता योजना और विवाह सहायता योजना। जल संसाधन विभाग से जल संसाधन विभाग अंतर्गत पुनर्वास कार्यालय उत्तरी कोयल परियोजना मेदिनीनगर के 6 कर्मियों की सेवा समाप्ति के कारण सेवा से बाहर रहने की अवधि का सेवा विनियमन एवं वेतन भुगतान के संबंध में प्रस्ताव संख्या 22 उद्योग विभाग से एमएसएमई प्रोत्साहन नीति 2023 पर घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में 15 नवंबर को इसे लॉन्च किया गया है। प्रस्ताव संख्या 23 वित्त विभाग से प्री बजट कार्यशाला के आयोजन हेतु डॉक्टर हरीश्वर दयाल एसोसिएट प्रोफेसर कम हेड ऑफ डिपार्टमेंट अर्थशास्त्र विभाग सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची एवं उनकी टीम को मनोनयन के आधार पर नॉलेज पार्टनर के रूप में चयनित करने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 24 राजस्व विभाग से सरकारी भूमि के हस्तांतरण हेतु
नीति निर्धारण करने के संबंध में। इसमें अलग से आप लोग डिटेल्स ले लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी विस्तार से सारी बातों को अधिसूचना में उल्लेखित किया गया है। लेकिन जो मुख्य बिंदु है कि अभी तक जो हम लोग की नीति है उसके अंतर्गत सरकारी भूमि का हस्तांतरण लीज जो है वो 30 वर्षों के लिए ही किया जा सकता था, और यदि कोई परियोजना के लिए 60 वर्ष या 99 वर्ष की आवश्यकता हो रही है लीज के लिए, तो उसके लिए किस प्रकार से विक्रय मूल्य की गणना की जाएगी उसे इलैबोरेट किया गया है, उसकी गणना विधि दी गई है। इसके साथ साथ सरकारी भूमि के स्थायी हस्तांतरण के लिए गणना विधि, और यदि लीज शर्तों का उल्लंघन हो रहा है तो किस प्रकार से कार्रवाई होगी, इन सारी बातों को इस नीति में लाया गया है। राजस्व विभाग से हजारीबाग जिलांतर्गत अंचल किरेडारी के विभिन्न मौजा कुल रकबा 150.33 एकड़, कुल देय राशि 51 करोड़ 29,31,221 रुपये मात्र की अदायगी पर किरेडारी कोयला खनन परियोजना हेतु एनटीपीसी के साथ 30 वर्षों के सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने के संबंध में। विभागीय पत्रांक 492 24/2/2023 द्वारा निर्गत परिनियम में संशोधन करने के संबंध में। जो रिवाइज्ड स्टैट्यूट्स निर्गत हुए थे, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स, ऑफिसर्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड मेजर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन, ये परिनियम निर्गत हुआ था 24/2/2023 को। इसमें संशोधन का प्रस्ताव था। इसमें मुख्य रूप से जो संशोधन है वो यूजीसी गाइडलाइंस के आलोक में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पूर्व में पीएचडी डिग्री मैंडेटरी क्वालिफिकेशन था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, वो अब मैंडेटरी नहीं रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए है वो नेट या जेट की डिग्री रहेगी क्वालिफिकेशन।